नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के संसद मार्च के बाद सियासत, छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर देश भर में बहस तेज होती हुई दिखाई दे रही है। प्रदर्शन के बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने अपने समर्थकों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने स्वीकार किया है कि प्रदर्शन के दौरान घायल हुए कार्यकर्ताओं और छात्रों विशेष रूप से उन लड़कियों की सुरक्षा के लिए और वे बेहद उनका प्रयास सही था, लेकिन जो उनके साथ हुआ है उसको लेकर अभिजीत दिपके ने माफी मांगी है। दिल्ली में आयोजित इस मार्च का उद्देश्य छात्रों से जुड़े मुद्दे और सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराना था, लेकिन प्रदर्शन उस समय हिंसक झड़प में बदल गया जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई। इसके बाद लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के बाद तस्वीरों और वीडियो में सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा रोष देखने को मिला। इन दृश्यों ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। इसी बीच सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक पोस्ट साझा करते हुए अपने समर्थकों से माफी मांगी है। उन्होंने लिखा कि वे अब उन सभी समर्थकों, खास करके उन लड़कियों और उनको उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं, अपने सभी समर्थकों से क्षमा मांगना चाहते हैं। वो सभी लड़कियों से क्षमा मांगना चाहते हैं जिन्हें पुलिस कार्रवाई के दौरान चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों को बचाने के लिए वे और बेहतर तैयारी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। दिपके ने यह भी कहा है कि यदि कोई घायल प्रदर्शनकारी उनकी पोस्ट देख रहा है तो वे सीधे उन्हें संदेश भेजे ताकि वे व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर सके और अपने संवेदनाएं उनके साथ व्यक्त कर सके। अपने पोस्ट में उन्होंने सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि सरकार एक केंद्रीय मंत्री को बचाने के लिए छात्रों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को तैयार थी। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन उनकी पार्टी आगे भी छात्रों और युवाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेगी। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल प्रयोग करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग दावे किए हैं। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए, जबकि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शांतिपूर्ण मार्च पर अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया गया। वहीं यह भी खबर सामने निकल कर आ रही है कि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस कार्रवाई में घायल हुए। वहीं आपको बता दें कि 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की भी खबर निकलकर सामने आई। इस घटना ने केवल राजनीतिक हलकों में ही नहीं बल्कि फिल्मी जगत से भी काफी प्रतिक्रियाएं छेड़ी हैं। लगातार फिल्मी सितारे भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। कई जाने माने कलाकारों ने छात्रों के समर्थन में अपनी बातें रखी हैं। अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारे छात्रों को लाठियां नहीं बल्कि गले लगाना और उनसे हाथ मिलाना चाहिए। उनका यह संदेश सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ है और लोगों ने इसे शेयर भी किया। वही आपको बता दें कि अभिनेता रितेश देशमुख और अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा ने भी संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि देश के युवाओं के साथ मजबूती से खड़े हैं वे, और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए क्योंकि वही लोकतंत्र का असली ताकत है और देश के भविष्य का निर्माण भी युवा ही करते हैं। उन्होंने समाज से अपील की है कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, उनका समर्थन किया जाए और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। वहीं अभिनेता रणवीर शौरी ने भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि संबंधित मंत्री को पहले ही इस्तीफा देना चाहिए था। उनके अनुसार ऐसा करने से सरकार अपनी जवाबदेही दिखा सकती थी और मौजूदा विवाद को इतना बढ़ने से रोका जा सकता था। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने अपील की कि आंदोलन शांतिपूर्ण बना रहे और छात्रों का ध्यान अपने मूल मुद्दों से ना भटके। भूमि का यह भी कहना है कि शिक्षा की लाखों युवाओं के लिए बेहतर भविष्य का शिक्षा सबसे बड़ा कदम होता है, सबसे बड़ा पहलू होता है और इसी भरोसे को कभी भी टूटना नहीं देना चाहिए। उधर इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी ज्यादा आकर्षण अपनी ओर खींचा है। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने दिल्ली में हुई पुलिस कार्रवाई पर चिंता जताते हुए भारतीय अधिकारियों से निष्पक्ष जांच करने की मांग भी की है।
संगठन की डिप्टी एशिया डायरेक्टर मीनाक्षी गांगुली ने कहा कि सुरक्षा बलों द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के आरोपों की तत्काल जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को संयम बरतना चाहिए और शांतिपूर्ण नागरिकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को छीनना नहीं चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। इस पूरे मामले पर विपक्षी दल भी लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने पुलिस की इस कार्रवाई की आलोचना की है और जवाब भी मांगा है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है और किसी भी प्रकार की अत्यधिक पुलिस कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं पुलिस की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। पुलिस लगातार ये कह रही है कि सुरक्षा को देखते हुए ये कार्रवाई उनको करनी पड़ी, उनको मजबूरन लाठी चार्ज करनी पड़ी। और ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस कार्रवाई के दौरान काफी पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर भी निकलकर सामने आई है। वहीं सरकार और प्रशासन की ओर से अब तक ये कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और उनकी प्राथमिकता बेहद जरूरी है। यदि कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके नियंत्रण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पूरे घटनाक्रम को लेकर बहस लगातार जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले पर राजनीतिक और कानूनी स्तर पर कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या इस घटना की स्वतंत्र जांच होगी, क्या प्रदर्शनकारियों के आरोपों की पुष्टि हो पाएगी और क्या छात्रों के मुद्दों पर सरकार तथा आंदोलनकारी संगठनों के बीच किसी भी तरीके की संवाद को शुरू किया जाएगा। वही आपको बता दें कि ये भी खबर आई थी कि सीजेपी के प्रतिनिधि जो हैं उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद उनकी मांगों को सुनने की बात कही गई। उन्होंने अपना पूरा मांगों का पत्र उनको सौंपा है, जिसमें 3 शर्तें रखी गई, 3 मांगे रखी गई। जिसके बाद ये भी खबर आई कि सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने की बात कही है और उन्होंने सीजेपी के जो प्रवक्ता थे, सीजेपी के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने खुद ये बोला है कि सरकार के साथ उनकी मीटिंग रची गई और सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि दोनों के बीच संवाद हो सकता है। तो सीजेपी का प्रदर्शन आज भी जारी है। लगातार कल आपने तस्वीरें देखी थी कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई, प्रदर्शनकारियों का उग्र रूप देखने को मिला था। काफी ज्यादा ये प्रदर्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। लगातार विपक्षी दल भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, मनीष सिसोदिया से लेकर डिंपल यादव तक कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे कल। जिसके बाद ये प्रदर्शन ने और भी ज्यादा उग्र रूप ले लिया था। छात्रों और कॉकरोचों की बात करें तो काफी ज्यादा उनकी तरफ से संसद की तरफ कूच करने की बात कही गई। लगातार वो संसद की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था। इस बल प्रयोग के बाद कई गंभीर सवाल भी उठाए गए सीजेपी के द्वारा। सीजेपी का ये आरोप है कि पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग किया था, जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं छिड़ चुकी है। वही बात करें पुलिस की तो पुलिस ने ये बोला है कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उन्हें ये कार्रवाई करनी पड़ी। तो लगातार सीजेपी का प्रदर्शन आज भी जारी है और पुलिस ने यह बोला है कि उनके प्रदर्शन को लेकर कोई भी विरोध नहीं किया जाएगा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की जाएगी जिसके कारण कोई भी ऐसा माहौल क्रिएट हो। लेकिन पुलिस की तरफ से यह भी कहना है कि अगर आंदोलन के दौरान कोई भी हिंसक झड़प होती है या फिर कोई भी ऐसी गतिविधि होती है जो मान्य ना हो तो इसके लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ेगा और पुलिस आंदोलन को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन उस कल की घटना के बाद भी आज लगातार जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कल तस्वीरें ये भी निकल कर आई थी कि 2 दिन के भूख हड़ताल के बाद अभिजीत दीपके ने अपना भूख हड़ताल तोड़ा था। जो कॉकरोच भूख हड़ताल पर बैठे थे उन्होंने भी अपना भूख हड़ताल तोड़ दिया, जिसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आई और लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद अब सीजेपी का यह प्रदर्शन खत्म हो गया है। शायद अब सीजेपी का यह प्रदर्शन आज के बाद खत्म होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद भी भूख हड़ताल तोड़ने के बाद भी सीजेपी की तरफ से उग्र प्रदर्शन जारी रहा। लगातार सीजेपी के समर्थक जो थे वो
संसद की तरफ कूच करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद सिक्योरिटी पर्पज से सुरक्षा को ध्यान रखते हुए संसद के गेट बंद किए गए, वहां पर भारी पुलिस बल तैनात की गई, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, आंसू गैस के भी गोले दागे गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कल ये जो घटना हुई थी, सीजेपी की तरफ से प्रदर्शन ने जो उग्र रूप लिया था, उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे थे। मजबूरन उन्हें यह कार्रवाई करनी पड़ी थी, जिसमें 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। तो लगातार ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया था, अगर इस प्रदर्शन में किसी भी हिंसा की बात नहीं कही गई थी, तो 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल कैसे हुए, ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है। वहीं आपको बता दें कि 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की भी खबर सामने आई है। लगातार ये बोला जा रहा है कि 70 से ज्यादा जो प्रदर्शनकारी थे, जो पथराव कर रहे थे पुलिस पर, जो लगातार भीड़ को और भी ज्यादा हिंसक बना रहे थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो इन खबरों के बीच अब यह भी खबर निकलकर सामने आई है कि भारी बारिश के दौरान भी, दिल्ली में बारिश दर्ज की गई, उसके दौरान भी सीजेपी का प्रदर्शन आज भी जारी है। वही आपको बता दें कि इस प्रदर्शन को लेकर काफी ज्यादा सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई थी उसकी जांच होगी। ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों ने जो आरोप लगाए हैं, पुलिस पर जो आरोप लगाए हैं, सरकार पर जो आरोप लगाए हैं, उनके मुद्दों को सरकार सुनेगी, उनकी भी जांच होगी। लगातार ये भी सवाल उठ रहे हैं। वही ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ये प्रदर्शन कितने समय तक चलेगा, क्योंकि भारी भीड़ की उग्र रूप देखने के बाद भी अब प्रदर्शन लगातार जारी है। सीजेपी ने यह ऐलान कर दिया है कि प्रदर्शन अभी खत्म होने वाला नहीं है, आज भी प्रदर्शन जारी है और आगे भी प्रदर्शन जारी रखने की बात कही जा रही है। तो कई सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि अगर सरकार से सीजेपी प्रतिनिधियों की बात हो गई है, अगर उन्होंने अपनी शर्तें रख दी है सरकार के सामने, सरकार ने उनकी बातों पर विचार करने की भी बात बोली है, उनकी मीटिंग पूरी तरीके से सफल रही है, उसके बाद भी ये प्रदर्शन जारी रखने का मतलब क्या है? लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बात हुई थी कि सरकार हमारी मांगों को सुने। आपने सुना, ये खबर निकलकर सामने आई, सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ, उन्होंने बोला था कि सरकार खुद उनसे संपर्क कर रही है, सरकार खुद सामने से आई है उनसे बात करने के लिए, उनके साथ संवाद रखने के लिए। तो ये खबर अगर निकलकर आई है, अगर खुद सीजेपी के प्रतिनिधि ये बात कह रहे हैं कि सरकार ने खुद सामने निकलकर ये बात बोली है कि हम आपसे संपर्क करना चाहते हैं, हम आपसे संवाद करना चाहते हैं, तो फिर आज भी प्रदर्शन जारी रखने का मतलब क्या है? लगातार आपने तस्वीरें भी देखी कि जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सीजेपी प्रतिनिधियों ने अपना मांगों भरा पत्र उनको सौंपा। यह भी बोला कि सरकार ने उनकी बातें पूरी तरीके से सुनी और इस पर विचार करने की भी बात बोली है। सरकार ने लगातार उनकी मांगों को लेकर बोला है कि उनकी मांगों को लेकर विचार किया जाएगा, किसी भी तरीके से उनकी मांगों का विरोध नहीं किया जा रहा है, उनकी मांगों को हटाया नहीं जा रहा है। फिर भी सीजेपी के द्वारा ऐसा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो ये भी काफी सवाल खड़े कर रहा है। और बात किया जाए राजनीतिक पार्टियों की, तो लगातार आम आदमी पार्टी से जुड़े रहने की भी बातें कही जाती है कि सीजेपी के जो संस्थापक है अभिजीत दीपके, वो ये आम आदमी पार्टी के साथ उनके कनेक्शन की बात होती है। तो लगातार ये भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया हो या फिर अतिशी हो, लगातार इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं और अभिजीत दीपके उनका समर्थन करते हैं, अभिजीत दीपके का वो समर्थन करते हैं। अभिजीत दीपके लगातार उनकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करते हैं और लगातार ये बोलते हैं कि उनको इनका समर्थन प्राप्त है। तो ये भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, जब राजनीतिक तरीके से अगर बात की जाए कि जो राजनीतिक गलियारों में से बिल्कुल ही सीजेपी के प्रोटेस्ट को अलग रखा जा रहा था, अभिजीत दीपके द्वारा ये बोला जा रहा था कि जो प्रोटेस्ट है उसमें कोई भी राजनीतिक रूप नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी राजनीतिक दल इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो काफी गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि जिस प्रोटेस्ट में राजनीतिक दलों के शामिल होने की बात नहीं कही गई थी, उसी प्रोटेस्ट में आज बढ़ चढ़कर राजनीतिक दल शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। वही
ये भी खबर निकलकर सामने आई कि केजरीवाल जो है प्रोटेस्ट में घायल कॉकरोचों से मिलने की बात कह रहे हैं, वही आतिशी भी बात कह रही हैं। तो ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर प्रदर्शन जारी था, अगर सीजेपी का प्रदर्शन शिक्षा के मुद्दे पर था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे था, पेपर लीक के मुद्दे पर था, तो इस प्रदर्शन में आखिर ये नारे क्यों लगाए जा रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज को लेकर काफी ज्यादा विवादित बयान दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रेमानंद के साथ ये भी नारे लगाए जा रहे, 370 की मांग की जा रही है। उसके बाद लगातार कई विवादित नारे निकलकर सीजेपी के प्रोटेस्ट से निकलकर सामने आए, जिसको लेकर सवाल खड़े हुए कि आखिर ये प्रोटेस्ट अगर नीट परीक्षा को था, शिक्षा की मांग को लेकर था, शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर था, तो आखिर इस प्रोटेस्ट में मेरा लिंग मेरी मर्जी और 370 की मांग हो गई, प्रेमानंद महाराज, ये सब विवादित बयान क्यों निकलकर सामने आ रहे हैं, ये सारे नारे क्यों निकलकर सामने आ रहे हैं। वही आपको बता दें कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ सीजेपी के प्रवक्ता का। आपको बता दें कि सीजेपी के प्रवक्ता का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो बर्गर खाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता प्रिया राणा जुड़ चुकी है। प्रिया राणा, क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जंतर मंतर पर ही इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर देखिए सीजेपी के प्रदर्शनकारी जो युवा हैं वो आपको इन तस्वीरों में नजर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी हजारों की संख्या में एक बार फिर से युवा यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। जो मंच कल दिल्ली पुलिस के द्वारा उखाड़ कर फेंक दिया गया था, वो मंच दोबारा से बनकर वहां पर तैयार हो गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, साफ तौर पर युवाएं हैं, हाथ में झंडे हैं, देश का झंडा तिरंगा आपको नजर आएगा। और लोग जो है वो लगातार कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं दिया जाएगा तब तक वो यहाँ से हिलने वाले नहीं है। वो तस्वीरें आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकती हैं और यहाँ पर किस तरीके से युवा है। और देखिए जो वो है नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि युवाओं का साफ तौर पर संदेश है कि नीट में जिस तरीके की धांधलेबाजी जो देखी गई है अब यहाँ से वो हटने वाले नहीं है। साफ तौर पर कल जो स्थिति देखी गई थी, जो संसद की तरफ कूच किया गया था, वहां पर साफ तौर पर युवाओं का कहना था कि जो है अब ब्लैक डे के रूप में हर साल इस दिन को मनाया जाएगा। झंडे आप लोग देख सकते हैं, साफ तौर पर तस्वीरें हम सबसे पहले आपको चारों तरफ दिखा रहे हैं। पूरी रात यहाँ पर युवा जो हैं वो इकट्ठा हुए। और भी लोग हैं, जिन देखिए महिलाओं की बात करें या फिर उनके बच्चों की बात करें तो लगातार जंतर मंतर पे डटे हुए हैं। साफ तौर पर आज भी कहा जा रहा था कि एक बार फिर से संसद कूच की तैयारी के लिए, लेकिन अलग अलग झंडे अब आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और देखिए लोगों से बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहती है मिले, क्या कहेंगे। कल आप लोगों ने संसद की तरफ कूच किया था, क्या लग रहा है? सरकार डर गई है, अनपढ़ प्रधानमंत्री बना रखा है, पढ़ने को देना नहीं चाहता, सोचता सब लोग अनपढ़ रह जाएं, सब लोग मजदूरी करें। अगर सब पढ़ लिख जाएंगे, अच्छी जॉब मिल जाएगी तो यहाँ उसकी सुनेगा कौन? वो चाहता ही है कि सब ऐसा ही रहे। नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, उन्हें क्या ही लेना देना। और ये पुलिस तो ऐसे लगा रखी जैसे हम सब AK-47 लेके आए हैं। हम कोई AK-47 लेके हम अपनी बात भी नहीं रख सकते। गांधी जी जब बैठे थे अनशन पे, गोरों ने भी उनकी बात सुनी थी। ये हमारी बात क्यों नहीं सुनना चाहते? डर गए हैं क्या? डरते हैं ये लोग, युवाओं को पढ़ने नहीं देना चाहते, ये गंवाना चाहते हैं। देश को तो बेच दिया, देश को बेच दिया। हर एक बंदे को घर से निकलना चाहिए और इन बच्चों का साथ देना चाहिए। जिसके बच्चे मरते हैं उसी को पता लगता है, मोदी को क्या पता? वो तो अनपढ़ है, उसे क्या पता? क्या कहेंगे कल युवाओं की? मैं बताना चाह रही हूँ, मैं ममता विश्वकर्मा करबी चित्रकूट से, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इसके कार्यकाल में मेरी नौकरी छीनी गई, कुछ नहीं बोला। इसके वहां तक मैंने बार बार लेटर डाले, वहां के DM को बताया, सबको बताया। जब मोदी साहब को दिमाग लेना होता है कुर्सी ऊंची करने के लिए तो मैं ममता विश्वकर्मा दिखती हूँ, और जब पैसे बांटना होता है योगी मोदी को तो फिर सांसद विधायक DM वहां का लेता है, जो हमें 1 रुपए नहीं देता। मेरे नाम न प्रॉपर्टी है, न घर है, न कुछ है, न मैं धांधली करती हूँ। मुझे हो सकता है भविष्य में चोर बना के फंसा दिया जाता। मैंने ही राम मंदिर का आइडिया दिया, लेकिन स्कूल मिटाने का नहीं आइडिया दिया। स्कूल बनाओ, मुझे शिक्षा मंत्री बनाओ, मैं देखो
सारे बच्चों को शिक्षित न कर दूं तो बताना, मैं ममता विश्वकर्मा टीचर थी, मुझे क्यों निकाला गया? इतना अन्याय क्यों किया मोदी जी? आप तक आवाज देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर जंतर मंतर की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। साधु संत हैं कुछ, देखिए, जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और किस तरीके से जमावड़ा लग रहा है, वो तस्वीर आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके की वो तस्वीरें हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। योगी मोदी मुर्दाबाद की नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। अब जो पहले कहा जा रहा था कि युवा कोई नारेबाजी नहीं कर रहे, वो नारेबाजी अब आपको देखने के लिए मिलेगी। उनसे प्रदर्शन कर रही थी, इन्होंने धर्म का नाम लिया। हम लोग धर्म का कोई नाम नहीं ले रहे, हम लोग कह रहे हैं शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, सड़क की बात होनी चाहिए, हवा की बात होनी चाहिए, प्रदूषण की बात होनी चाहिए, गंगा सफाई की बात होनी चाहिए, न कि धर्म की बात होनी चाहिए। और हम कहना चाह रहे हैं आपसे, जिस देश में धर्म हावी होगा उस देश विनाश की ओर जाएगा। मैम, दिल्ली पुलिस आज भी बैच हटा रखी है, उनके नेम प्लेट्स नहीं है। ये क्या साबित करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ये इनका प्लानिंग है कुछ गलत करने का हमारे साथ में। आज भी इनके पास बैच नहीं है, ये वही लाठियों के साथ खड़े हुए हैं। ये इज्जत इन्होंने कमाई है, दिल्ली पुलिस हाई पुलिस कमिश्नर हाई है, इज्जत इन्होंने कमाई है। अब आप बताइए बैच हटाने का मतलब क्या था? कल भी सिविल ड्रेस में इन लोगों ने वो स्टार्ट किया था, इन्हीं लोगों ने पथराव किया था, इन्हीं लोगों ने डंडा चार्ज किया, इन्हीं लोगों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। लास्ट में अगर आपको मारूंगा, लास्ट में एक बार तो आप धक्का दोगे ना मेरे को। मैडम, एक चीज और कहना चाह रहे हैं, पुलिस ट्रक भर के ईंटा रखी हुई थी, पुलिस अपने हाथों से गाड़ियां तोड़ रही थी, और पुलिस गोदी मीडिया और अंधभक्त और बीजेपी के गुंडों के द्वारा छात्रों को कल बदनाम किया गया। भारत के इतिहास में जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा था, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, और धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा में हंस हंस के मुस्कुरा रहे थे। उनको शर्म नहीं आता। एक खिलाड़ी को चोट लगने से उनको दुख होता, पीड़ा होता, बट छात्रों पर लाठी चार्ज कर रहा, इस पर उन्हें शर्म नहीं है। हम 3 दिन से पटना से आए हुए हैं सिर्फ। द्वारा जो इतना पुलिस फोर्स बल लगाया गया है, और ये कल देश में और विदेश में भी ये देखा गया है कि किस तरीके से ये क्रूरता के साथ छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। अगर ये इतनी पुलिस फोर्स पेपर लीक दौरान अगर पेपर लीक की सुरक्षा में लगाई गई होती तो शायद ये पेपर लीक ना होता और आज हमें आंदोलन करने की आवश्यकता ना होती। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह शहरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन शिक्षा के माध्यम से लोग दूध तो पी चुके हैं और इसकी दहाड़ देश ने नहीं, कल 20 जुलाई 2026 कल जंतर मंतर से देश ने नहीं पूरे विदेश में भी देखी गई है। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये लोग नहीं चाहते, ये अनपढ़ गवार जाहिल जो सत्ता की कुर्सी को हथियाए बैठे हैं, ये नहीं चाहते कि शिक्षा सवालों को जन्म दे और ये लोग हमसे सवाल पैदा करें और हम इनका जवाब दें। देखिए, तस्वीरें आप जंतर मंतर की देख रहे हैं, युवाओं के अंदर वो आक्रोश भी आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। अंदर की और भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, बिल्कुल मंच के करीब की ये तस्वीरें हैं जहां पर युवा जो हैं, देखिए, हजारों की संख्या में एक बार फिर से इकट्ठा यहां पर हुए हैं और साफ तौर पर क्योंकि आप देख सकते हैं ये तस्वीरें यहां पर, और देखिए हाथों में बैनर लिए जो वो युवा हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ठपली बजाई जा रही है, यहाँ पर जो है युवा जो है हजारों की संख्या में फिर से जुटते हुए आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर हम कल की बात करें, कल जो तस्वीर देखी थी हर किसी को उसने झकझोर के रख दिया था, लेकिन आज ये तस्वीर जो है एक बार फिर से यहाँ से आपको देखने के लिए मिल सकती है, जहाँ पर युवा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान स्टेट से, राजसमंद जिले से, नाथद्वारा तहसील से आया हूँ। चंद्र प्रताप शिशवी नाम है मेरा। क्या कहेंगे, कल भी आप लोग यहीं मौजूद थे? बिल्कुल, मैं इतने दिनों से ये आंदोलन देख रहा था, शांतिपूर्वक हुआ, लेकिन कल जो सोशल मीडिया पे जितना बवाल इन्होंने पुलिस वालों ने किया है, लाठियां मार मार करके निर्दयता दिखा, फिर मैं भी यहाँ आया। क्या पुलिस वालों के बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे या फिर इन नेताओं के बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे? ये कि मतलब इनको भी शर्म आनी चाहिए, क्यों कि इनके बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं, और जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो इनके बच्चों की लड़ाई भी है और हमारी भी लड़ाई है। तो इनको इस तरह की दर्दनाक हरकतें, इस तरह की नाशर्म वाली हरकतें, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। देखिए, युवाओं का गुस्सा जो है साफ तौर पर होना लाजमी है, क्योंकि कल जो तस्वीर देखी गई थी दिल्ली की सड़कों पे,
इतिहास में शायद ऐसा ना हुआ हो। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, मौसम जो है वो बदल चुका है। कल भी यही तस्वीर जो है जंतर मंतर से देखी गई थी। और देखिए, अगर हम बात करें, फीमेल्स भी लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं। मतलब बात सिर्फ युवाओं की नहीं है, उसमें महिलाओं का भी खास तौर पर योगदान नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस, याद रखो तुम्हारे पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी सीजेपी के प्रदर्शनकारियों पर, उसको लेकर सीजीआई को पत्र लिखा गया है, याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। ये था और साफ तौर पर निकम्मी सरकार की गुलामी बंद करो, ऐसे पोस्टर जो हैं वो यहाँ पर वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप जंतर मंतर की इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरीके से माहौल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। युवा जो है एक बार फिर से इकट्ठा हो रहे हैं, फीमेल्स हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर कहाँ से ये लोग आए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जंतर मंतर की, आपकी किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है और साफ तौर पर कहा जा रहा है हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जो कल युवाओं ने अपना जोश दिखाया, भारत का संविधान, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की किताबें लोगों के हाथों में नजर आ रही है। साथ ही अलग अलग पोस्टर्स और बैनर लेकर युवा देखिए एक बार फिर से जो जंतर मंतर पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। कल रात की तस्वीरें भी वो हमने देखी थी, लेकिन अब की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो युवा हैं एक बार प्रोटेस्ट में फिर से अपनी भागीदारी यहाँ पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे युवा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही देखिए, शिक्षा परीक्षा की बर्बादी के जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आज भी युवाओं की यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा देते हुए नजर आए। लोग हैं, फीमेल्स भी हैं, इनसे हम बात करेंगे यहाँ पर भी कि कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग वैशाली से आए हैं। वैशाली से। क्या कहेंगी, कल की तस्वीर भी आप लोगों ने देखी थी? कल तो हमारा इतना दिल टूटा है, हमारे घर वाले हमें आने नहीं दे रहे थे, लेकिन आज हमने बहुत हिम्मत जुटाई है। घर वालों से छुप करके आए हैं, किसी को नहीं पता घर में कि हम यहाँ पे आए हुए हैं। और ये मेरी दोस्त है, और ये भी हम लोग घर पे किसी को बता के नहीं आए, हम लोग सीधा यहाँ पे आए हैं कि क्या चीज़ें चल रही है हमें खुद से देखना था, और हम इसके लिए घर से झूठ बोल के। क्या कहेंगे, इस्तीफे की मांग अभी भी की जा रही है? कल वो तस्वीर देखी गई जहाँ पर लाठीचार्ज भी किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? इस्तीफा तो हमें चाहिए और हम लेके रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना। भारी कार्रवाई के बाद भी पुलिस बलों के द्वारा कार्रवाई की गई थी सीजेपी प्रोटेस्ट पर, फिर भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कल की कार्रवाई के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रोटेस्ट अब खत्म हो जाएगा। कल सबने भूख हड़ताल तोड़ी थी, सबकी मांगों को लेकर सीजेपी प्रतिनिधि जब जेपी नड्डा से मिले तो उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रदर्शन अब खत्म होगा, लेकिन आज भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। युवाओं में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है, कल की कार्रवाई को लेकर भी या फिर नीट पेपर लीक को लेकर भी लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि जो पेपर लीक का मुद्दा है वो लगातार छात्रों द्वारा उठाया जा रहा है, सीजेपी द्वारा उठाया जा रहा है, कॉकरोचों द्वारा उठाया जा रहा है। वही आपको बता दें कि इसमें एक अपडेट और भी निकलकर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल ये बोल कि जैसे कि हम लोग टेररिस्ट हैं, सेम स्टूडेंट हैं, सिर्फ एक ही मांग है कि एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाए। लोग जो मतलब फ्यूचर भी एक जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब इतना मेहनत करते हैं, और वो लोग मतलब सक्सेस नहीं हो पा रहे, मतलब उनको एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। एक सिस्टम ठीक करने के लिए ये लोग इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, उसका बताओ। और लाठीचार्ज, पता नहीं आप कल थे यहाँ पे नहीं थे, पर कल इतना गंदी तरीके से लाठीचार्ज हुआ है। हम लोग चलो ठीक है, वैसे मैं लाठीचार्ज चलो ठीक है मैंने सह लिया, पर जो बच्चे 15 साल के थे, 16 साल की लड़कियां थी, जो लोग चल भी नहीं पा रहे हैं, जो बूढ़े लोग थे, उनका क्या हुआ होगा? वो चल भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप लाठीचार्ज कर रहे हो कि छोड़ दो, आप कांस्टेंट लाठीचार्ज करते जा रहे हो, तो वो एक चीज़ गलत है, वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कांस्टेंट उसको मार रहे हो। तो आपका तो ये हुआ ना कि आप उसको जान से मारना चाहते हो। अगर आप लाठीचार्ज कर रहे हो तो उसको लाठीचार्ज करके छोड़ दो, पर आप लाठीचार्ज करके उसको छोड़ नहीं रहे हो, आप उसको कांस्टेंट मारते जा रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस्तीफ़ा तो लेना है, क्योंकि इतनी मेहनत की है। पंजाब से आया हूँ मैं, यहाँ पे कम से कम 5-6 दिन होने वाले हैं, अब देखो आगे क्या होता है। देखिए, अलग अलग राज्यों से युवा यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से युवा एक बार फिर से इकट्ठा होने लगे हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं और बीते कई दिनों से यहाँ पर टिके हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया जाता, तब तक यहाँ से युवा जो है वो हिलने वाला नहीं है। अब ये देखना होगा कि आज जो कहा जा रहा है कि एक बार फिर से संसद कूच के लिए युवा तैयार हैं, क्या वो वहां तक पहुंचेंगे? जो इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्या वो इस्तीफा जो है वो दिया जाएगा? फिर यहां से कुछ और तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। जी प्रिया जी, यहीं पे आपको रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है।
संसद के मानसून सत्र में दूसरे दिन भी फिर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, मानसून सत्र के दूसरे दिन भी सियासी संग्राम जारी रहा। नीट पर सरकार को घेरने में विपक्ष जुट चुका है लगातार। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राहुल गांधी विपक्षी नेताओं की स्पीकर से मुलाकात को लेकर यह खबर निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने बोला है कि पेपर लीक के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलने वाली है। लगातार दूसरे दिन भी मानसून सत्र में हंगामा देखने को मिला। लगातार मानसून सत्र जारी है 20 जुलाई से, उसके बाद दूसरे दिन भी सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। लगातार विपक्ष द्वारा सरकार का घिराव देखने को मिल रहा है। नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष जो है जुट चुका है सरकार के घिराव को लेकर। राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को लेकर लगातार स्पीकर से मुलाकात की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रिया, लगातार आप जंतर मंतर से प्रोटेस्ट की ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लगातार छात्रों में आंदोलन की जो है आग और भी ज्यादा भड़कती हुई दिखाई दे रही है। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कल जो कार्रवाई हुई थी और छात्रों की बात जो है जेपी नड्डा से हुई थी, जो सीजेपी के प्रतिनिधि थे, उन्होंने जेपी नड्डा से बात की थी, उसके बाद आंदोलन खत्म होगा, लेकिन लगातार छात्रों में आंदोलन की आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है। प्रिया, प्रिया, जैसे कि जंतर मंतर से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार छात्रों में आक्रोश भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि कल जो कार्रवाई हुई और सीजेपी के प्रतिनिधि जब जेपी नड्डा से मिले तो लगातार उनकी मुलाकात के बाद ये बोला गया सरकार की तरफ से कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। तो उम्मीद जताई जा रही थी कि आज ये प्रोटेस्ट खत्म होगा, लेकिन उसके बाद भी ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। प्रिया, तस्वीरें जंतर मंतर की हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, जहां पर दूर दराज से जो है वो लोग आए हुए हैं। वो तस्वीरें भी आप लोग देख सकते हैं। इनसे बात करें, कहां से आई हैं आप? देखिए और तस्वीर यहां पर देख सकते हैं। क्या नाम है, कहां से आए हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आया हूं। मैं पवन जैन। मैं मेरे पत्नी के लिए मैं कुछ करना चाहता था। मेरे पत्नी के लिए मैं ये अनाथ आश्रम खोलना चाहता था। ये मुजगहन पुलिस थाने वाले डीडी नगर थाना एरिया में आकर के मेरा 22 करोड़ 20 लाख को उठा के ले गए, जो कि मेरे पत्नी का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। और मुझे धमकी दिया गया है अगर मैं उनके नाम से कुछ कंप्लेन करूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा, मुझे जेल में सड़ा दिया जाएगा। इस टाइप का मुझे जेल भेजा गया और 2.5 महीना मुझे जेल पे रखा गया। मैं बड़ा मुश्किल से छत्तीसगढ़ से आया हूँ यहाँ। बस आप लोग तो जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं कि युवाओं के साथ साथ सभी उम्र के, सभी वर्ग के लोग वहां मेरे सामने, हम छोटे हैं इनके बच्चे के लायक हैं, लेकिन वो हमारे से हाथ जोड़कर सामने आ रही हैं। वही आपको बता दें कि जंतर मंतर पर आज भी प्रोटेस्ट जारी होने की बात जो निकलकर सामने आई है, ये लेकर काफी ज्यादा इंसाफ दिलाने में पैसा उठा के ले गए, अभी तक खजाने में जमा क्यों नहीं हुआ? 1 साल हो गया, 1 साल होने को आ गया। 7 अगस्त 2025 में उठा के ले गए पैसा, अभी तक खजाने में जमा क्यों नहीं? नाम पे जो अगर मैं चोर हूं तो धर्म के नाम पे जो चोरी हो रहा है, ये चोरी रुकनी चाहिए देश में। इससे हम युवाओं को अपने धर्म के प्रति जो आस्था है वो कम हो रहा है। इस धर्म के प्रति अगर आस्था बचा के रखना है तो इन चोरों के जो भी चोरी किया उनको सजा मिलना चाहिए। साथ में इन अंकलों जैसे आदमियों को इंसाफ मिलना चाहिए, जो बेचारे 50-60 साल के ज्यादा उम्र में अभी भी रो रहे, जंतर मंतर पे आके ये रो रहे और हम सबसे हाथ जोड़े, बेटा हमें इंसाफ दिलाओ। अभी आने के लिए पैसे तक नहीं थे, बेचारे रो रहे। इसलिए चाहते हैं कि हम सब में देशभक्ति प्लस जो हमारे धर्म के प्रति श्रद्धा और आस्था विश्वास वैसे ही बने रहे। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे जो भी इस चंदा चोरी में, राम मंदिर में जो चोरी हुआ, उस सभी उसमें जो भी संदिग्ध व्यक्ति थे उनको सजा मिलना चाहिए और देश में जो भी जिनका भी चंदा चोरी हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। भगत सिंह की जेल की डायरी क्या कहेंगे? कल युवाओं के द्वारा कहा गया अगर जाने के लिए तैयार है वहीं ये रीडिंग करेंगे हम, क्योंकि ये जेल में बंद करना चाहते हैं तो जेल की सराहें खोले रखे। हम लोग इतने ज्यादा इनकी जेलें कम पड़ जाएंगे। मैं बिहार से आया हूँ, मेरा कल एग्जाम है, लेकिन मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि मुझे पता है सरकार से इतनी उम्मीद है कि वो पेपर लीक ही करा देगी। 100% वो लीक कराएगी, चाहे आप देख लीजिएगा कल परसों को लीक होना है तो होना है। मैं अभी रहना चाहिए मुझे एग्जाम सेंटर में, लेकिन मैं अभी यहाँ हूँ। हम बिल्कुल चिंता है कि नहीं पेपर लीक? बिल्कुल ये तो है ही सोचने की बात। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है। ये भाई मेरे पेपर की दिक्कत नहीं है देश में, इसमें रोड की दिक्कत है,
इसमें छोटे लोगों की दिक्कत है ना, बड़े लोग हैं छोटे लोगों को दबाते हैं, और क्या बचता है। मेरा कल पेपर है भाई, ये देखिए 22 तारीख को ऐसे ऐसे कई 9 बजे जहाँ है, पे भर्ती लेकिन मैं अभी यहाँ पर हूँ। मुझे पता है जिनके पेपर है उनका, एक बार मैं वहाँ पटना हाई कोर्ट का पेपर दिया, वो भी लीक हो गया घर पर। और मैम आप दिखा देना मेरी बात, बीजेपी चोर है, चंदा चोर है, ठीक है, ये सारे चोर है यार, ये कुछ नहीं करते हैं। मैं सरकार से यही मांग कर रहा हूँ, जैसे बीजेपी सरकार बोले 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 नेशन वो लाना चाह रहे हैं ना देश में, ऐसे मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे जंतर मंतर पे युवा है सबका एक ही मांग है कि देश में एक इलेक्शन होना, एक जैसे इलेक्शन और एक नेशन कर रहे हैं वो 1 नेशन 1 इलेक्शन, ऐसे देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए, 1 नेशन 1 हेल्थ होना चाहिए, ताकि जो देश का जो रीढ़ है वो बचा रहे, स्वस्थ रहेंगे देश के नागरिक, और जब शिक्षित रहेंगे तभी देश आगे बढ़े। क्योंकि मोदी जी तो नारा लगाते हैं, मोदी जी ही तो नारा लगाते हैं ना, हम सबका सहयोग रहेगा तो हम सब तो आके खुले हम रोड शो करते तो पता चला जाए कि वो फेक फॉलोवर के रियल है। अगर इतने 19 पॉइंट कुछ मिलियन है, 20 पॉइंट प्लस है, तो लोकप्रिय है तभी तो उतना मिलियन फॉलो कर रहा है, तो आके रोड शो कर दे। खुले लोगों का भी एग्जाम होना चाहिए, मेरे ख्याल से नेता लोगों का एग्जाम होना चाहिए, तब देखेंगे कितने लोग पास होते हैं। युवा यहाँ पर कह रहे हैं कि नेताओं का भी एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि वो तस्वीर, वो जो युवा है वो बदलना चाहते हैं। वही तस्वीर देखिए आप जंतर मंतर पर देखने के लिए मिल रही है, यहाँ जहाँ पर हजारों की संख्या में युवा, आपको चारों तरफ कैमरामैन से चाहूंगी कि एक बार तस्वीरों को दिखाए कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर जो है जमावड़ा एक बार लगना फिर से शुरू हो गया है, और जब तक इस्तीफा नहीं दिया जाएगा शिक्षा मंत्री का तब तक ये युवा यहाँ से हिलने वाले नहीं है। वो तस्वीर यहाँ पर बदलती हुई आप देख रहे हैं, जंतर मंतर की ही तस्वीरें हम आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कल जो काला दिवस के रूप में जो है हर साल देश उस दिन को मनाएगा, याद रखेगा 20 जुलाई 2026। लेकिन आज भी युवा जो है अपने घरों से, अलग अलग राज्यों से देखिए जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, और साफ तौर पर एक ही कहना है कि शिक्षा में बदलाव की रणनीति पर सरकार को बदलना होगा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की मांग को मंजूर करना होगा, या तो खुद हटाएं या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हुए नजर आए। अब ये देखना होगा कि आज ये तस्वीर बदलेगी या फिर जो युवाओं का अनशन यहाँ पर चल रहा था वो इसी तरीके से जारी रहेगा, युवाओं का आगमन यहाँ पर जारी रहेगा, या फिर सरकार जो है विचार विमर्श करती हुई नजर आएगी। क्योंकि साफ तौर पर इन युवाओं का कहना है कि दिल्ली पुलिस के पास जो आज भी नेम प्लेट है वो आपको नजर नहीं आएगी। तो आखिर युवाओं पर जो कल लाठीचार्ज किया गया उसको लेकर भी युवाओं में काफी आक्रोश अब नजर आ रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है, हाथ में वो जेल की डायरी की किताब लेकर उनका कहना है कि जेल भरो आंदोलन भी अब हम शुरू करने जा रहे हैं। कितनी जेल सरकार भर सकती है उसके लिए भी अब युवा तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रिया, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो पुलिस कार्रवाई की गई थी छात्रों पर, सीजेपी के प्रदर्शनकारियों पर, उसको लेकर सीजीआई को पत्र लिखा गया है, सीजीआई को पत्र लिखकर याचिका दायर की गई है। प्रिया, बिल्कुल देखिए याचिका दायर की गई है, उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कहां से लोग आ रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। याचिका दायर की गई है, अब देखना होगा कि इस पर कब सुनवाई होगी। लेकिन यहाँ पर जो युवा मौजूद हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कल जो दिल्ली पुलिस का रवैया था वो बेहद ही निंदनीय नजर आया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आपको विदेशों से लोग यहाँ पर जुड़ना शुरू हो गए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ये तस्वीर जो है वो युवा बदलने की जो प्लानिंग और सोच अपने अंदर लेकर बैठे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस तस्वीर को वो बदलते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार फिर से लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि मांग जो की जा रही है इस्तीफे को लेकर, क्या वो पूरी हो पाएगी या फिर युवाओं की तस्वीर जो है यहाँ से कुछ और रुख लेती हुई नजर आएगी। बाहर की ओर चलते हैं, क्योंकि हमने ये तस्वीरें दिखाई आपको युवाओं की, लेकिन आप जंतर मंतर के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं, तो वहां पर किस तरीके की स्थिति है उसे दिखाने की हम कोशिश करते हैं। क्योंकि वहां पर अगर आप एंट्री करेंगे तो दिल्ली पुलिस और फोर्स की चप्पे चप्पे पर तैनाती आपको देखने के लिए मिलेगी। कई लेयर की देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा चुकी है। साफ तौर पर दिल्ली पुलिस, आप देख सकते हैं कि युवा जो है सड़कों पर बैठे हैं, गीली सड़क आपको नजर आएगी, लेकिन युवा यहाँ बैठने के लिए मजबूर हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो यहीं पर डटे रहेंगे। वो तस्वीर आप देख सकते हैं आसपास की दिल्ली पुलिस की कि कितनी लेयर की बैरिकेडिंग है। 3 से 4 लेयर की बैरिकेडिंग जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है। चप्पे पर देखिए पूरी फोर्स की तैनाती अभी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। हम आपको वो तस्वीरें वहां पर दिखा रहे हैं कि जब आप जंतर मंतर पर युवा जब पहुंच रहे हैं
तो पूर्ण रूप से चेकिंग उनकी की जा रही है। पुलिस की तैनाती की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कल देखिए युवा इस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए नजर हम आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर पर ये आंदोलन अब एक बार फिर से तेज है, जहां सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने साफ शब्दों में कह दिया है कि क्योंकि जिस तरीके से कल जंतर मंतर पे पुलिस की तरफ से बर्बरता की गई, ऐसे आरोप लगाए गए और ऐसी तस्वीरें आई, उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि सोनम वांगचुक की तरफ से इस अनशन को जारी रखने की बात कही गई और जंतर मंतर पर फिर से सारे छात्र, सारे उनके समर्थक आंदोलनरत हैं। हालांकि इस बीच आपको बता दें अहम जानकारी भी कि अभिजीत दीपके की तरफ से कहा गया कि आज संसद कूच नहीं किया जाएगा और ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कल पुलिस की बर्बरता के दौरान उनकी तरफ से जो लाठीचार्ज किया गया, उनकी तरफ से जो तमाम कार्रवाई की गई और इस कारण उन्होंने फैसला लिया कि आज वो जंतर मंतर कूच नहीं करेंगे, लेकिन आंदोलन प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। अब ये आंदोलन किस तरीके से उग्र रूप धारण कर चुका है, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हजारों में छात्रों की भीड़, सीजेपी के समर्थक, लगातार लोगों की बढ़ती हुई संख्या, पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम, लेकिन फिर भी कुछ बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कितनी तादाद में संख्या लोगों की मौजूदगी है उसको देखकर पता चलता है। और इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हमारी संवाददाता प्रिया राणा। प्रिया, इस बीच एक खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजनीति ना करें। सीजेपी की तरफ से जो मांगे की गई है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। यानी प्रधानमंत्री साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो राजनीति इस आंदोलन की आड़ में हो रहा है, इसे खत्म किया जाए। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी जो अपना धरना प्रदर्शन के नाम पर राजनीति के लिए मिलेगी, क्योंकि देखिए साफ तौर पर बीजेपी सरकार का कहना है कि कांग्रेस जनता पार्टी का चेहरा दिखाकर यहां पर राजनीति का मोड़ लिया जा रहा है। क्योंकि कल हमने वो तस्वीरें देखी थी जहां पर विपक्ष के बड़े दिग्गज नेता यहां पर मौजूद रहे। खासतौर पर अगर हम बात करें डिम्पल यादव की, जब उन्हें डिटेन कर लिया गया था तो उसके बाद की वो हमने तस्वीरें देखी थी कि जो युवा थे जिन्हें चोटें लगी थी, किस तरीके से डिम्पल यादव उनकी मदद करती हुई नजर आई थी। साथ में इकरा हसन की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी से बात हम करें, मनीष सिसोदिया की, संजय सिंह की, किस तरीके से वो बैरिकेडिंग लागते हुए नजर आए थे। तो साफ तौर पर देखिए उनका सरकार का, बीजेपी सरकार का कहना है कि राजनीति को बंद किया जाए और जो कॉकरेज हैं, लेकिन जो कॉकरोच नाम दिया गया है, वो यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन देखिए कर रहे हैं। यहाँ पर संख्या जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। भले ही देखिए धरना स्थल को रात को उखाड़ फेंक दिया गया हो क्योंकि जब संसद की तरफ कूच किया था, लेकिन आज वो तस्वीर फिर से आपको यहाँ नजर आ रही है। आंदोलन जो है एक बड़ा रूप लेने के लिए तैयार हो रहा है और भी लोग हैं, देखिए अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पहुंच रहे हैं, हाथों में बैनर, पोस्टर्स की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये आंदोलन की जो मांगे हैं, 3 मुख्य रूप से मांगे जो हैं वो बताई गई हैं कि सोनम वांगचुक जो हैं उनको वहां से हटाया जाए, उनका एक वीडियो जो है वो जारी कराया जाए कि आखिर किस तरीके से उनकी हालत में सुधार हुआ है या फिर उनसे संवाद हो सके। दूसरी बात कि शिक्षा मंत्री जो है अपना इस्तीफा देते हुए नजर आए, लेकिन अभी वो तस्वीर यहाँ पर बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं लोग यहीं पर अपना, जैसे हम घर बाहर कोई रैन बसेरा बना लेते हैं, इस तरीके से युवाओं ने अपना रैन बसेरा यहाँ पर बना लिया है। हंगर स्ट्राइक पे जो बच्चे थे, हालांकि उनको कल जो है पानी पिलाकर उनकी हंगर स्ट्राइक को तुड़वा दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं फर्श पे भी लोगों ने बैठना शुरू कर दिया है। बारिश का थोड़ा मौसम है, गीला फर्श है, लेकिन युवा यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक युवा यहीं डटा रहेगा। और दूसरी तरफ देखिए मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कल संसद की तरफ कूच जो है वो युवाओं ने किया था, लेकिन आज जो धरना प्रदर्शन है इनका जंतर मंतर पर जो बीते कई दिनों से चल रहा था, वो इसी तरीके से चलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। अब देखना ये होगा कि ये जो मांगे युवाओं के द्वारा की गई है, उन्होंने कहा है हम युवा हैं, कॉकरोच हैं,
धीरे धीरे भी घुसेंगे तो भी हम जेल को भर देंगे। तो सरकार का जेल भरो आंदोलन के लिए भी युवा जो है वो पूर्ण रूप से तैयार हो रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा या फिर यहाँ से बदलती हुई तस्वीर कुछ और निकल करके सामने आएगी। जी बिल्कुल प्रिया, ग्राउंड जीरो पे हैं आप, लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं, मौजूद समर्थकों से बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या कह रहे हैं कि ये आंदोलन कैसे खत्म होगा? क्योंकि इस्तीफे की मांग पर अड़िग रहना ये रास्ता तो नहीं है समाधान, क्योंकि मनभेद दोनों, लेकिन सिर्फ इस्तीफे की ही मांग पे अड़ना उससे बीच का सोल्यूशन तो नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पर युवाओं का कहना है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक की वो तस्वीरें देखी गई कि सफ़ेद चादर की दीवार बनाकर उन्हें यहाँ से ले जाया जाता है, उसको लेकर भी छात्रों में कहीं ना कहीं रोष देखने के लिए मिला, उन युवाओं में रोष देखने के लिए मिला। लेकिन अभी जो बात की जा रही है वो इस्तीफे की बात की जा रही है, शिक्षा में पारदर्शिता की बात की जा रही है, लेकिन तस्वीर अभी भी युवाओं की यही नज़र आ रही है। युवा लगातार यही डटे हुए हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा, युवाओं का प्रदर्शन इसी तरीके से जंतर मंतर पर जारी रहेगा। तस्वीर अभी तो बदलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बीते कई दिनों से जिस तरीके से अनशन पर सोनम वांगचुक थे, उसके बाद देखिए अन्य और भी छात्र साथ में मौजूद थे, तो ये तस्वीर एक बड़ा रूप लेती हुई नजर आई है। कल का वो दिन जो 20 जुलाई 2026 का वो दिन था, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होता हुआ नजर आया। बहुत सारे युवा ऐसे थे जिन्होंने लाठियां खाई, वो तस्वीरें हमने देखी जहां गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, और साथ ही वो तस्वीर देखी जो बैरिकेटिंग लांग कर युवा जो है संसद की तरफ कूच करते हुए नजर आए थे। तो युवा जो अब अपना मन बना चुके हैं, जो अपने मन में ठान चुके हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक युवा जो है जंतर मंतर से हिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब संसद कूच कल युवाओं ने किया था, सीजेपी ने किया था, तो उसके बाद जो आप पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं धरना स्थल की, वहां से उखाड़ कर उस धरना स्थल को खत्म कर दिया था। वहां पर जो है फोर्स की तैनाती की गई थी, लेकिन अब फिर से वो मंच जो है वो सजकर यहाँ पर तैयार हो चुका है, और साफ तौर पर अलग अलग पोस्टर्स, बैनर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो अब देखना होगा कि ये युवाओं की जो फौज जंतर मंतर पर एक बार फिर से कूच करने लगी है, क्या सरकार का मन पिघलता हुआ नजर आएगा, या फिर जो शिक्षा के बदलाव की बात की जा रही है वो बदलाव देखने के लिए मिलेगा, या फिर युवाओं को अभी लंबा संघर्ष यहाँ पर करना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ग्राउंड जीरो पे हमारी संवाददाता मौजूद है, साथ में आपको बता दें कि सीजेपी का प्रदर्शन जारी है, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर यहाँ ये कह सकते हैं कि जो संसद कूच की मांग पर अड़िग थे, और ये कहा जा रहा था कि अगर कल संसद कूच नहीं हुआ, क्योंकि हिंसक ये आंदोलन पूरी तरीके से हिंसक में बदल चुका था, और इस बीच आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए और जो भी दोषी हो उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि उनका साफ तौर पर आरोप था कि पीएम नरेंद्र मोदी का कहना था कि ये अब आंदोलन एक तरीके से राजनीतिक रूप ले चुका है और इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति हवा ही देखने को मिल रही है। प्रिया, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी, और प्रिया मैं आपके पास फिर से एक बार आऊंगी, ताजा अपडेट बताएं फिलहाल क्या कुछ अभी ताजा अपडेट है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे लगातार बनी हुई है, बताएं। बिल्कुल, देखिए, जंतर मंतर की लाइव तस्वीरें TV7 भारत के माध्यम से आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर जो प्रदर्शन है वो जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि युवा जो हैं वो लगातार अलग अलग राज्यों से यहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। कहां से आए हैं आप? हम अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से आए जी। पढ़ते हैं? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन से कॉलेज? TGT की तैयारी करते हैं। TGT की तैयारी। जी। क्या कहें? नीट की तैयारी करती है। नीट की तैयारी। हाँ, कोटा में। जी। क्या कहेंगे, नीट को लेकर ही सबसे बड़ी धांधलेबाजी नजर आई, कल भी आप लोग यहीं पर मौजूद थे? कल भी थे हम लोग, आज भी हैं, और तब तक रहेंगे हम लोग जब तक हम लोगों की सुनवाई नहीं होगी। ये पुलिस वालों, ये भाजपा के गुंडे आए थे, ये बताइए दाढ़ी में कोई पुलिस होता है? आज तक तो हमने इंडिया में कभी ऐसी पुलिस नहीं देखा जो दाढ़ी, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी थी। ये अमित शाह के गुंडे थे, हम लोगों को मार रहे थे। 3 ट्रक पत्थर, आप पूरा कनॉट पैलेस घूमेंगे, कहीं भी पत्थर नहीं दिखा सकते हैं, चाहे वो राजपथ पे हो।
शायद नेटवर्क की समस्या है थोड़ी वहां पर, तो इस वजह से प्रिया से संपर्क बीच में टूट गया है। फिर से उनसे हम संपर्क साधेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि सीजेपी के इस उग्र प्रदर्शन की बात कह ली जाए तो आज दूसरा दिन, हालांकि आज राहत भरी खबर थोड़ी सी जरूर है। संसद कूच का जो उनका प्लान है, उनका इरादा बदल गया है, क्योंकि अभिजीत दीपके ने कहा कि कल पुलिस की बर्बरता के कारण काफी छात्रों का खून बहा, हालत बहुत ज्यादा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कल मैं भी पालिका मार्केट की तरफ था, जो कनाट प्लेस की तरफ से इधर आ रहा था रास्ता। उस रास्ते पे कुछ लोग घुसे हुए थे आरएसएस के या बीजेपी के। वो छोटे बच्चों को भड़का रहे थे कि फेंको फेंको, हम देख लेंगे। और उन लड़कों ने पत्थर फेंके और उसके बाद जवाब में फिर पुलिस ने सब पे लाठीचार्ज कराया। और उसमें फिर इन्होंने नहीं देखा कौन बूढ़ा है, कौन बच्चा है, कौन बुजुर्ग है। 18 साल के, 12 साल के, 15 साल के बच्चों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा है। जहाँ भी किसी के सर में लाठी लगी, किसी के चेस्ट पे लाठी लगी, किसी के पेट पे लाठी लगी है। मेरे खुद यहाँ 2 लाठियाँ लगी हैं और मैं वहाँ पे प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि वहाँ पे बाहर से लोग आए थे जिन्होंने ये पत्थर हाथ में पकड़ाए थे, क्योंकि वहाँ एक ट्रक कल रात से ही खड़ा हुआ था, उसमें कुछ पत्थर टाइप की चीज़ें भरी हुई थी यहाँ पे पीछे की साइड। क्या कहेंगे, कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा ही पूरे जो है पत्थर जो है ट्रकों में लोड किए। जी मैम, इन लोग पूरा प्री प्लान बनाए थे और मैं सामने में ही था। मेरे को भी डंडा पड़ा है, यहाँ चोट आया है, ये देखिए सिर बच गया, मेरा सिर फूट गया, पीछे किया तो यहाँ पड़ा, पैर में भी पड़ा था। सामने में ही थे, सिविल ड्रेस में थे और पूछ रहे थे आप लोग कौन हो, तो बता नहीं रहे थे, मुँह छुपाकर भाग रहे थे। वो 100% आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल का गुंडे लोग को बीजेपी सरकार ने भेजा था, क्योंकि वहाँ पे शांतिपूर्वक हम लोग मार्च कर रहे थे। किसी प्रकार का उग्र प्रदर्शन हम लोग नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्वक जा ही रहे थे। तो उन लोग पहले से लाठीचार्ज किए, बहुत लोग को चोट आए, मैडम लोग को जबरदस्ती उन लोग को पुलिस वाले मारे हैं। कोई लेडीज पुलिस वहाँ नहीं थे, उसके बावजूद भी हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे। तो इन लोग बहुत ज़्यादा आंसू गैस और डंडे दोनों एक साथ हैं। मैं खुद वीडियो रखा हूँ जिसमें पुलिस वालों ने गिट्टी पकड़ के अपने नीचे में गिट्टी रखे थे, उठा कर मार रहे थे। उनका वीडियो मैं खुद बनाया, मोबाइल पे रखा हूँ। इस टाइप का इन लोग का हरकत है यहाँ के दिल्ली पुलिस वालों को। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जिस प्रकार पूरे भारत के शिक्षा व्यवस्था को बीजेपी बर्बाद करना चाहते, पूरे भारत की युवाओं को अनपढ़ बनाना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ का स्थिति इससे भी ज़्यादा गए भीतरे है। वहाँ 10,463 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ सबसे बड़ा इन लोग षड्यंत्र किए हैं। जो प्राइमरी स्कूल का सेटअप रहता है, मिडिल स्कूल का सेटअप रहता है, पहले 4 टीचर देते थे प्राइमरी में, उनको 1 टीचर दे रहे हैं। मैम आप बताइए 5 क्लास को सरकारी स्कूल में 1 टीचर कैसे पढ़ाएंगे? हमारे छत्तीसगढ़ में पहली से लेकर 5वीं क्लास को एक रूम में बैठाते हैं और पढ़ाते हैं। इस तरीके से वहाँ व्यवस्था है। वहाँ की युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। वहाँ 2300 पद शिक्षक भर्ती का निकला था, जिसमें रिक्त है। उन लोग 210 दिनों से अमरण अनशन पे बैठे, छत्तीसगढ़ में 210 दिनों से अमरण अनशन पे बैठे। वहाँ भी बीजेपी सरकार है। इतना तानाशाही है कि आप पूछ मत सकते। वहाँ भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया है डीएड वालों के पक्ष में, उसके बावजूद भी वहाँ के बीजेपी सरकार उन लोग को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन लोग संविधान और लोकतंत्र को पूरा खत्म करना चाहते हैं। गरीब के बच्चे गरीब रहे और अमीर के बच्चे अमीर रहे। ये बैनर वो लिए हैं कल के, क्या है ये मैम छत्तीसगढ़ का अखबार है, जिसमें हम लोग निरंतर 210 दिनों से आमरण अनशन पर लगातार बैठे हुए हैं, जिसमें हमने सरकार को जगाने के लिए कई प्रतिज्ञा। देखिए आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और किस तरीके से युवा जो हैं उनके पीछे जो हैं वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से युवा नारेबाजी कर रहे हैं वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस हाय हाय की तस्वीर वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो है जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, लेकिन साथ में युवाओं की वो तस्वीर भी आपको जंतर मंतर से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से युवाओं का आक्रोश जो है दिल्ली पुलिस को लेकर वो कहीं ना कहीं खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है। वो बैरिकेडिंग की लेयर, वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शायद फिर से तकनीकी समस्या के कारण प्रिया की आवाज नहीं आ पा रही है। आपको बता दूं महीनों जी, प्रिया बोलिए। प्रिया आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तो ठीक है, ये जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि हालांकि इस बीच
आज जो कहा गया था संसद कूच की बीते दिनों बात सामने आई थी कि आज अगर कल नहीं हो पाया तो आज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज संसद कूच नहीं होगा, क्योंकि अभिजीत दीपके की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया कि कल पुलिस की बर्बरता के कारण और जो तस्वीर देखने को मिली उसकी वजह से संसद कूच नहीं होगा। छात्रों का खून बहा और इस कारण संसद कूच का प्लान उन्होंने तय किया था कि ठीक है संसद कूच से हम पीछे नहीं हटेंगे, उसके लिए मनाही जरूर है। और अब यहाँ पर कह सकते हैं जो पूरा विपक्ष अभी तक विफरा हुआ था, अब पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ दिख रहा है। कल चाहे राहुल गांधी, चाहे तमाम नेता हो, चाहे वो डिंपल यादव हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो संजय सिंह हो, कई ऐसे नेता थे जो वहां पर मौजूद दिखे। उन्होंने छात्रों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। हालांकि इस बीच तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए। उनका ये कहना था कि जो सरकार यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर रही है और चीजें कर रही है वो छात्रों के हित के लिए, मतलब जब नीट परीक्षा हुई तो उसमें धांधली को रोकने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ऐसा कुछ किया गया होता, ऐसे कई आरोप विपक्ष की तरफ से लगे। डिंपल यादव भी खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि आज का दिन काला दिन है और ऐसे कई बातों का जिक्र किया गया था। महिलाओं के साथ महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, ये भी कहा गया, ये भी तस्वीरें हमने देखी। और पूरा विपक्ष, कह सकते हैं कुल मिलाकर के पूरा विपक्ष एकजुट यहां दिख रहा है। हालांकि आपको बता दें कि बीच का समाधान क्या पता हो सके, क्योंकि अब यह खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र के दौरान एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष इस पर राजनीति ना करे, जो राजनीति की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो राजनीति देख रहे हैं उसे ना करें, और दोषी जो भी होंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी, दोषी को हम नहीं बख्शेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहा गया संसद के मानसून सत्र के दौरान। नीट पेपर लीक को लेकर अब पूरा मामला ये देख रहे हैं हम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ कंचन अरोड़ा मौजूद है। कंचन, तस्वीरें बताइए, क्या हालात है इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं पहली सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दूं तो ये दिल्ली के जनता मंदिर की तस्वीरें हैं। अभी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कुछ लोग आए थे जिन्हें शांतिपूर्ण ढंग से ताली बजा करके वापस भेज दिया गया। यहाँ पे जो आपको छात्र दिखाई दे रहे होंगे या फिर जो प्रदर्शनकारी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ये सीधे तौर पर जब यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हुए तो उनको ताली बजा करके बाहर क्यों किया गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मानवता की भी तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह जो है वो पानी की सेवा लोगों के लिए की जा रही है। साथ ही अगर बात कर ली जाए आगे की ओर जाकर के हम तस्वीरें अगर दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पे लोगों को खाने पीने की जो व्यवस्था है उसका भी पूरा इंतजाम किया गया है। लाइनें लगा करके लोगों को यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। यानी अगर बात कर ली जाए तो एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ मानसून सत्र, तो वहीं तीसरी तरफ ये आज जो तस्वीरें हैं ये दिल्ली के जनता मंदिर की साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, लेकिन किसी को किसी तरीके की दिक्कत परेशानी ना हो इसके लिए खाने पीने की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर सीधे तौर पे की गई है। कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग बिहार से हैं। बिहार से प्रदर्शन करने? हाँ। खाने पीने की जो व्यवस्था, खाने पीने सुबह से आए हुए हैं और बिहार से हैं। यहाँ रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पे ये मिल रहा है तो ये अच्छी बात है। हम ये नहीं है कि हम खाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, लेकिन व्यवस्था है यहाँ पर। व्यवस्था हर एक चीज का भी है, सोने का भी है व्यवस्था। सारी व्यवस्था है यहाँ पे। अंदर भी चल के हम तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पे लगातार अगर आप देखेंगे तो हाय हाय के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हाय हाय के नारे के साथ यहाँ पे चीजों को किया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बीते दिन भी एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी कि जब यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था, आंसू गैस के गोले दागे गए थे। भैया क्या कहोगे जो सेवा तुम लोग की तरफ से की जा रही है? कुछ तो नहीं कहेगा, बस ये कहेगा सब आओ दोबारा, सब हिम्मत दे हमें। भैया ये जो सेवा आप लोग कर रहे हैं क्या कहेंगे? ये सेवा समाज के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए है और हर एक उस शिक्षित इंसान के लिए है। अशिक्षित जो कोई भी, सबके लिए है ये। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। भैया क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जो भी कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं, और जितने भी प्रोटेस्ट में आए हैं मैं सबका सहयोग करेंगे। अपने तरीके से पूर्ण सहयोग है, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन जो लाठीचार्ज, जो आंसू गैस के गोले, वो उनका काम है, वो सरकार अपनी काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे जो ये एक अलग तस्वीर यहाँ पे देखने को मिल रही है? छात्रों के लिए जो छात्रों के साथ बर्बरता की गई है कल पुलिस के द्वारा, ये बेहद ही शर्मनाक है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है या तानाशाही है? उसी के खिलाफ आप देखिए लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं देखता हूँ जो कल 10,000 पे 1 लाख जो भी लोग थे उससे डबल लोग आने की आज यहाँ संभावना है।
और भगवान ने चाहा तो उससे ज़्यादा जो है सरकार को इस तरह का जवाब दिया जाएगा कि जो उन्होंने जो छात्रों की आवाज़ दबाने की कोशिश करी थी, ये उसका जवाब है और आने वाले वक्त में इससे तगड़ा जवाब दिया जाएगा। कि आने वाले वक्त में इससे तगड़ा जवाब जो है वो दिया जाएगा, चाहे फिर आम लोग हो। अपने प्रदर्शन के माध्यम से अगर जिक्र कर लिया जाए तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के यहाँ पर उनकी जो मांग है वो उठे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो यूथ है वो एकजुट होकर के यहाँ पे एकत्रित हुआ है और सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से आगे की चीजों को यहाँ पर किया जाए उसको लेके यहाँ पे जो है वो चर्चा की जा रही है, उसको लेके यहाँ पे जो है वो बातें की जा रही हैं। लेकिन देखिए लिखा भी है कि KG से PG तक सभी को समान मुफ्त और अच्छी शिक्षा जो है वो देनी ही नहीं होगी। ये बातें जो है यहाँ पे देखिए, ये देखिए